एक बार और फिर से जो है वाच्य पे चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, वाच्य सबका हुआ था। वॉइस की जो बात चल रही थी, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वाच्य वही होते हैं, एक वाक्य आपका जो है क्या होगा, एक्टिव मोड में होगा, यानी कि एक्टिव वॉइस, और एक आपका होगा पैसिव वॉइस। ये आपने इंग्लिश में पढ़ा, ठीक है, इंग्लिश में ये टर्म। हमें इसको हिंदी में देखना है। हिंदी में वाच्य जो है आपके कितने हैं, ठीक है। वाच्य पहले होता क्या है, वाच्य हम कहेंगे किसे, एनी आइडिया? आप लोग तो पढ़े हैं, आप लोग जरा बताइए, वाच्य कहेंगे हम किसे? क्रिया के रूपांतर, क्रिया के रूपांतर मतलब क्रिया का जो भी बदलाव होगा, कुछ भी क्रिया में हमें बदलाव हो रहा है, तो क्रिया के रूपांतर का उद्देश्य, क्रिया के रूपांतर का उद्देश्य कर्ता क्या होता है, कभी कर्ता होता है, कभी कर्म होता है, और कभी क्रिया का भाव होता है। अर्थात जब किसी वाक्य में क्रिया का रूपांतर, यानी कि जो क्रिया होगी उसका प्रभाव या उसका उद्देश्य, उसको करने की दशा जब कर्ता होगा, ठीक है, कभी क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, और कभी क्या हो जाएगा, वह स्वयं वह क्रिया ही अपने में वह भाव उत्पन्न कर लेगी। तो ऐसे सभी दशाओं को हम वाच्य कहते हैं, जिसका क्रिया के ऊपर ऊपर क्या गिरता है, फल गिरे, ठीक है, यानी कि क्रिया को करने का बोध कभी जब कर्ता करे, कभी कर्म करे, या कभी क्रिया का वह भाव ही अपने आप में वाक्य में क्या हो, प्रधान हो, अपने आप को प्रदर्शित करता हो, तो उसे ही हम वाच्य कहते हैं। ठीक है, दशाएं बदल जाती हैं, स्थिति बदल जाती है क्रिया की, क्रिया क्रिया के करने का प्रधानता कभी कभी कर्ता उत्पन्न करेगा, कभी कर्म उत्पन्न करेगा, कभी स्वयं क्रिया ही वह भाव उत्पन्न कर लेगी। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं, ये सभी दशाएं आपकी वाच्य कहलाती हैं। ठीक है, अब वाच्य के कितने भेद हो गए, वाच्य के आपके 3 भेद हैं। कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, और एक होता है आपका भाववाच्य। ठीक है, हमें इन्हीं में पहचान करना है कि क्रिया के रूपांतर का कैसे कैसे कर्ता पे प्रभाव पड़ेगा, कैसे कर्म पे, और कैसे भाव के आधार पे हम पहचानेंगे कैसे कि कौन क्या है। ठीक है, हमें इसकी पहचान भी देखनी है, क्योंकि वाक्य कई तरह के हैं। मान लीजिए कोई एक वाक्य है, यहां लिख दिया हम, रमेश पढ़ता है। ठीक है, यहां हो गया रमेश द्वारा पढ़ा जाता है। रमेश से पढ़ा नहीं जाता। ठीक है भी लगा सकते हैं, या कभी जाता तक भी छोड़ सकते हैं और है भी लगा सकते हैं।
दोनों दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब इसमें देखिए, जो ये क्रिया है, एक विशेष चीज इसमें क्या होता है कि क्रिया के वचन और पुरुष, पुरुष का तात्पर्य यहाँ इसके लिंग की बात होती है, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, ठीक है। हम यहाँ क्रिया के वचन और लिंग का प्रभाव किसके द्वारा देखते हैं कर्तृवाच्य में? कर्ता के द्वारा। कर्ता के वचन तथा पुरुष के आधार पे ही हमारा क्या होता है, क्रिया का वचन और पुरुष निर्धारित होता है। कर्ता हमारे यहाँ क्या है? रमेश। रमेश क्या है? पुल्लिंग है। रमेश आपका क्या है? पुल्लिंग है। और क्या है? एक वचन है ना। वचन आपका क्या हुआ? एक वचन है। लिंग में कौन सा है? पुल्लिंग है। इसी के आधार पर यहाँ पे ता है, पढ़ती है तो आया नहीं, ता है आया है। ये आपका उसी आधार पे ये क्रिया आपकी बनती है। क्रिया की बनावट आपके जब कर्ता के अनुसार होता है तो वहां आपका कर्तृवाच्य हुआ। बात समझ में आई? क्रिया जब कर्ता के अनुसार उस पे लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है तो वहां क्या होता है? कर्तृवाच्य, यानी कि कर्ता वाला वाच्य, ठीक है। जब अब इसमें रमेश द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है, या रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है, रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए, जब वाक्य में आपको पता है कि कर्ता तो यही है, वाक्य में कार्य किसके द्वारा होगा? रमेश के द्वारा ही कार्य होगा पढ़ने का, ये तो दिख रहा है। लेकिन ये वाक्य आपका कर्मवाच्य में कैसे आया? ये आपका कर्मवाच्य में कब आएगा? कर्म समझ में आ रहा है ना क्या होता है? इंग्लिश जो लोग पढ़े हैं इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। ये आपका कर्तृवाच्य मतलब सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हम जब वाक्य इसका विच्छेदित करते हैं कि रमेश पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, इस दशा में हम जब देखते हैं तो रमेश क्या है? कर्ता, ठीक है, ये हो गया कर्ता के बाद ये आपका क्रिया और ये आपका हो गया कर्म, यानी कि ये आपका ऑब्जेक्ट यही है, ठीक है। यहाँ पे हम वही देखेंगे कि ये आपका कर्ता है। कर्ता कौन है? रमेश, ठीक है। पुस्तक आपका क्या है? कर्म है, ठीक है। पढ़ता है या पढ़ी है, ये क्या हो गया आपका? ये क्रिया है। जब किसी वाक्य में क्रिया, जब किसी वाक्य में क्रिया के वचन और पुरुष का निर्धारण कर्म द्वारा हो, जब किसी वाक्य में क्रिया के वचन तथा पुरुष या वचन या लिंग का निर्धारण कर्म द्वारा हो तो उस वाक्य में आपका कर्मवाच्य होता है। बात समझ में आ रही है? अब पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। पुस्तक क्या होती है? पुस्तक पढ़ा नहीं जाता, पढ़ी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पुस्तक पढ़ी जाती है। फसल काटी जाती है, जैसे किसान द्वारा फसल काटी जाती है, काटा नहीं जाता है, क्योंकि फसल आपका स्त्रीलिंग में आता है, एक वचन में आता है, ठीक है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है तो इसके स्त्रीलिंग के अनुसार आपकी क्रिया पढ़ी है,
रमेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कहाँ? पढ़ी जाती है, ठीक है। तो पढ़ी जाती है, ये आपका क्या हो गया, इसी पुस्तक के अनुसार आपका कर्ता और मतलब इसी पुस्तक के अनुसार ये स्त्रीलिंग एक वचन होने के कारण ये पढ़ी जाती है, ठीक है, पढ़ा जाता नहीं बनेगा। यानी कि इसके वचन और पुरुष का निर्धारण हम कर्म द्वारा करते हैं, न कि कर्ता के द्वारा। बात समझ में आ रही है? तो कर्तवाच्य और कर्मवाच्य की पहचान हो जाएगी, ठीक है। भाववाच्य में क्या होता है? भाववाच्य में जैसे रमेश से पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, पढ़ा नहीं जाता। अब इसमें क्या होता है, जो क्रिया होती है, क्रिया में अब वही क्रिया अपने आप में भाव एक ऐसा उत्पन्न करता है, कैसा भाव? इसमें विवशता या असमर्थता दिखाई जाती है। कर्ता द्वारा उस कार्य को करने में विवशता या असमर्थता दिखाई जाती है कि वह क्रिया उस व्यक्ति से या उससे जो भी सब्जेक्ट रहा है वह कर नहीं पा रहा है, विवश है, वह कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे असहाय होना या असमर्थता दिखाना, जिस वाक्य में आपको क्रिया के होने में कहीं असमर्थता उत्पन्न हो रही है, विवशता उत्पन्न हो रही है, तो वही जो है वह क्रिया अपने मूल रूप में आके यानी कि भाव का रूप ले लेती है। क्रिया आपकी भाववाचक संज्ञा भी होती है, क्रिया भाववाचक संज्ञा होती है, मालूम है ना। जैसे कहते हैं टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब देखिए यहाँ टहलना आपका क्या है, क्रिया है, लेकिन मूल रूप में कभी भी ये शब्द जो है आपका क्रिया नहीं होता है, क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, शब्द की कोई अवस्था नहीं है। शब्द मूलतः आपके सभी ज्यादातर जो है आपको संज्ञा की तरह ही दिखेंगे, ठीक है। इसको हम भाव के रूप में, संज्ञा में कौन सा भाव के रूप में एक देता है, टहलना एक भाव है, ठीक है, सोना एक भाव है, एक दशा, एक अवस्था होती है। क्रिया हम उसे कार्य के तौर पे हम उसे अपनाते हैं, ठीक है। वो अपने मूल अवस्था में कोई भी क्रिया क्रिया नहीं होती है, हम उसको उस रूप में प्रयोग करते हैं, तो अपने आप में ये एक भाव होता है। जैसे टहलना, टहला, ठीक है, तो टहला आपका जो है तब क्रिया के रूप में, उसमें हम क्या करते हैं, अक्सर करके प्रत्यय का प्रयोग करके उसको क्रिया के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। बहुतायत क्या होता है, जैसे हिंदी क्या है आपका अपवादों का गढ़ है, हिंदी में अपवाद बहुत सारे मिलेंगे, सभी जगह पे ये सार्थक सिद्ध नहीं होते हैं, सारी बातें सभी दशाओं में सिद्ध नहीं होते हैं। तो टहलना आपका एक भाव है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा के रूप में। जैसे इसके अलावा भी हम कहते हैं जैसे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है, तो धूम्रपान वैसे देखते हैं तो क्या नजर आता है, एक क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये कर्ता के रूप में प्रयोग हो गया है, ये क्रिया आपकी कर्ता के रूप में प्रयोग हो गया, यानी कि इसमें यही कर्ता प्रधान के रूप में आ गया। ठीक वैसे ही यहाँ पे यह क्रिया रमेश से पढ़ा नहीं जाता, अब रमेश तो निष्क्रिय साबित हो गए, असमर्थ हैं किसी कार्य को करने में, वो भाव उत्पन्न नहीं हो पा रहा है कि रमेश द्वारा ही वो कार्य किया गया या रमेश ने पढ़ा,
रमेश अगर पढ़ता है तब तो स्पष्ट रूप से क्रिया का सीधा सीधा करने वाला कौन होता? कर्ता होता। ठीक है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, शब्द लगेगा गूंजने। ठीक है, तो सिंपल सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे जब भी वाक्य में आपको क्रिया के होने में कर्ता द्वारा असमर्थता, एक तो इसमें कर्म होता ही नहीं है। पहली बात ये जान लीजिएगा, जिसमें कर्म होगा वह आपका कर्म होगा, निश्चित रूप से कर्म होना चाहिए, तो वो आपका कर्मवाच्य में आएगा। ठीक है, और जो कर्मवाच्य होगा वो हमेशा क्या होगा? सकर्मक होगा। कर्तवाच्य में आपका दोनों आता है, सकर्मक और अकर्मक दोनों आता है। ठीक है, भाववाच्य में क्या है? यहाँ न तो कर्ता प्रधान होता है न ही कर्म प्रधान होता है, बल्कि जो क्रिया का भाव है, क्रिया का भाव आपका यही क्या होता है? प्रधान होता है, यही मुख्य होता है। बाकी ये दोनों कर्म तो होता ही नहीं है। पहली बात, इसमें कर्म नहीं होगा। कर्ता होता है तो कर्ता की कोई इसमें भूमिका नहीं है। ठीक है, तो तीनों वाच्य समझ में आए, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। समझ में आ रहा है?